हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर ब्लॉग हेवेंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत हम आपको सर्वप्रथम आइसलैंड की अद्भुत सैर पर लिए चलेंगे। हमारे करेंट ब्लॉग सिस्टमेटिक इनपुट्स फॉर एन आइसलैंडिक ट्रिप फ्रॉम इंडिया की हमने इन हेडिंग्स के अनुरूप जानकारियाँ जुटाई हैं। इंट्रोडक्शन, पासपोर्ट एंड वीज़ाज, टिकट्स एंड इंश्योरेंस, नेसेसरी प्रिपरेशंस, फॉरेन करेंसी, फ्लाइट मैप, इमिग्रेशन, कार रेंटल एंड फैक्ट्स ऑन आइसलैंड। आइसलैंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नॉर्थ अमेरिका एवं यूरोप की एक्टिव जियोलॉजिकल अर्थात भूगर्भीय सीमा पर स्थित है। इसकी राजधानी रेक्योविक है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की भाषा आइसलैंडिक है। नेचुरल ब्यूटी के अतिरिक्त यहाँ पर ग्लेशियर्स, वोल्केनोज, लावा फील्ड्स, गाइजर्स, वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग्स एवं ड्रामेटिक लैंडस्केप्स की भरमार है, जो रोमांच एवं चरम सुख का भरपूर आभास कराते हैं। धरती पर अगर स्वर्ग है तो आइसलैंड इनमें प्रमुख है। कम आइसलैंड वेटिंग। चलो हम बात करते हैं पासपोर्ट एंड वीसास की। विदेश भ्रमण पर जाने से पूर्व सर्वप्रथम अपने पासपोर्ट की एंट्रीज जैसे नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, एक्सपायरेशन डेट इत्यादि को भली प्रकार से चेक कर लें। विजिट पर जाने के लिए हमने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन VFS ग्लोबल आइसलैंड दिल्ली के ऑफिस में जमा कराई। वीज़ा फीस की रसीद, निश्चित तिथि तथा दिवस को VFS सेंटर पहुंचने का अपॉइंटमेंट लेटर, ऑनलाइन भरा गया फॉर्म तथा अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंटिंग हेतु दिल्ली स्थित ऑफिस में पर्सनली प्रेजेंट होना आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सहूलियत के लिए आइसलैंडिक वीज़ा की एप्लीकेशन को सबमिट करने हेतु भारत में दिल्ली के अतिरिक्त अन्य कई सिटीज़ में भी VFS सेंटर बनाए गए हैं। वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अनुरूप घूमने के लिए सफिशिएंट फंड्स होने के प्रमाण एवं जिस बैंक में अकाउंट है वहां से विगत 6 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट, जिस पर बैंक की सील के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के सिग्नेचर भी हों, सबमिट करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ साथ ही जमा कराना होता है। वीज़ा के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, अतः ऑथेंटिक वेबसाइट से करंट इन्फॉर्मेशन अवश्य जुटा लेनी चाहिए। समस्त जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग के बाद आइसलैंडिक एम्बेसी शेंजन वीज़ा इशू करती है। इस कार्य में एम्बेसी को कम से कम 15 वर्किंग डेज की आवश्यकता होती है। यूरोपियन कंट्रीज घूमने के लिए शेंजन वीज़ा इशू करने के लिए आइसलैंड भी अधिकृत देश है और यह देखा गया है यदि वीज़ा एप्लीकेशन सही तरह से भरी गई है एवं चाहे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए हैं तो आइसलैंडिक शेंजन वीज़ा मिलने की संभावना 95% तक हो जाती है। यहाँ बता दें कि अन्य यूरोपियन देशों से शेंजन वीज़ा प्राप्त करने का प्रतिशत रिलेटिवली बहुत कम है। वीज़ा मिलने के बाद चेक कर लें कि इनमें की गई एंट्रीज पासपोर्ट में अंकित डिटेल्स के साथ एग्जैक्टली मैच करती हों। अत्यधिक ठंडा प्रदेश होने के कारण आइसलैंड जाने के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशंस की आवश्यकता होती है। यद्यपि हम मई 2024 के लास्ट वीक में आइसलैंड पहुंचे, परंतु फिर भी ठंड से बचाव के लिए लेयर्स में कपड़े पहनने की आवश्यकता थी। अंदर थर्मल्स के ऊपर शर्ट, जिसके ऊपर एक पतला पुलोवर और फिर उसके ऊपर एक और ओवरकोट या जैकेट पहनने के बाद ही आराम मिला। अंत में सबसे ऊपर रेनकोट अनिवार्य है, क्योंकि है लगातार हो रही बरसात से तो बचाता ही है, साथ ही तेज चल रही ठंडी हवाओं से भी रक्षा करता है। आइसलैंड में पल पल बदलते मौसम में हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना महत्वपूर्ण है। लिस्ट में इंक्लूड किए गए कुछ ज़रूरी आर्टिकल्स आवश्यक रूप से हमेशा साथ होने चाहिए। इन तमाम तैयारियों के बाद आखिर वह शुभ दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। मेरी पत्नी और मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक के लिए रवाना हुए। भारत से आइसलैंड पहुंचने के अनेकों राउट्स हैं। हम लंदन होते हुए रेक्याविक के कैफ्लाविक
इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। कैफलाविक एक छोटा सा एयरपोर्ट है एवं यहाँ का यात्री भार भी अपेक्षाकृत कम ही है। इमिग्रेशन में मात्र 15 मिनटों की आवश्यक कार्रवाई के उपरांत हम अपने लगेज को प्राप्त करने के लिए बैगेज बेल्ट पर पहुंच गए। आइसलैंड का भ्रमण करने के लिए कार रेंटल सबसे सुगम तरीका है। हमारे कजिन जो अमेरिका से हमारे साथ आइसलैंड घूमने आए थे, समय रहते एडवांस में ही उनने ऑनलाइन कार रेंट की बुकिंग करवा दी थी। एयरपोर्ट पर हमें कार रेंटल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मिल गया था जो हमें शटल सर्विस से कंपनी ऑफिस ले गया, जहां से नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमें हमारी कार मिल गई। आइसलैंड एक अत्यधिक महंगा देश है। वेजिटेरियन भोजन मिलना यहाँ आसान नहीं है। ऐसे में हम तो हमारे स्टे के लिए खाने का कुछ आवश्यक सामान तो अपने साथ लेकर गए ही, और वहाँ ग्रोसरी स्टोर से हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बटर, ब्रेड, मिल्क, योगर्ट इत्यादि खरीद कर रेंट किए गए B&B अपार्टमेंट में डेलिशियस डिशेस बनाई और एंजॉय की। ध्यान देने योग्य बात है कि आइसलैंड शेंजेन कॉर्पोरेशन का तो सदस्य है, परंतु यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश नहीं है। यहाँ करेंसी के रूप में यूरो के स्थान पर ISK या आइसलैंडिक क्रोना इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मई 2024 में एक USD बराबर था 137 क्रोना के, और एक क्रोना 0.61 रुपयों के बराबर था। आइसलैंड में समस्त खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड्स का ही चलन है। बड़े स्टोर्स में यद्यपि कैश देकर सामान खरीदा जा सकता है, परंतु आम दैनिक जिंदगी में प्लास्टिक करेंसी ही एक्सेप्टेबल है। नाउ इट इज टाइम टू डाइव इनटू मिस्टिक आइसलैंड। मिस्टिक आइसलैंड, द लैंड ऑफ फायर एंड आइस। आइसलैंड की आश्चर्यचकित कर देने वाली कुछ बातें आपको बताते हैं। यहाँ कोई मिलिट्री नहीं है। अमेजिंग। यहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। वाओ, क्या सुकून वाली जिंदगी होती होगी यहाँ पर। विश्व के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स एवं एक्टिव वोल्केनोज यहाँ विद्यमान हैं। यह देश लिंग समानता की 100% वकालत करता है। करप्शन नहीं के बराबर है एवं क्राइम रेट मिनिमम है। यहाँ मैकडोनल्ड्स नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन मात्र लगभग 3,75,000 ही है, जिसमें अधिकांश लोग रेक्याविक में ही रहते हैं। गर्मियों के महीनों मई, जून, जुलाई में 20 घंटों से भी ज़्यादा का दिन होता है। सर्दियों के मौसम में नॉर्दर्न लाइट्स अर्थात ऑरोरा बोरेलिस देखने का यह उत्तम स्थान है। आइसलैंड के बारे में बताने को बहुत कुछ है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी जो किसी साक्षात स्वर्ग का सा आभास कराती है। उनके पिक्स, वीडियोस एंड फैक्ट्स के साथ हम अपने अगले व्लॉग में शीघ्र ही फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यदि आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ डू अ वोट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Stay happy, stay healthy, stay blessed.